कह रहा है जब तक आप अधीन रहेंगे तो सामर्थ्य आपके ऊपर बहती रहेगी। जब तक आप परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे सामर्थ्य बहती रहेगी। अगर आपका पश्चाताप सच्चा है तो परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा, आपके जीवन में काम करेगा। लेकिन यहां पर हो सकता है आज कोई गरीबी के बंधन में हो, दुष्ट आत्मा के बंधन में हो, आज किसी भी लाइफ में किसी भी प्रकार के बंधन में हो, लेकिन उसके जीवन में जब तक प्रार्थना नहीं है तब तक उसकी जीवन में चमत्कार नहीं होगा। मेरे साथ, मैं कुछ पुरानी बात बता रहा हूं, कई साल पुरानी, मेरे साथ कुछ पास्टर थे, काम करते थे काफी साल पहले। तो उस समय में एक रात परमेश्वर ने मुझे कहा कि भाई इनको बुला और इनके लिए प्रार्थना कर। तो हम साल में नहीं, हम हमेशा महीने में एक दिन इकट्ठे होते थे मिडनाइट प्रेयर में। और उस समय में मैंने पास्टर रिंकू को कहा, मैंने कहा सबको मैसेज डाल दे और हम प्रार्थना करने के लिए जाएंगे। सबने कहा हाँ पापा हम आ रहे हैं। और जैसे ही मैं प्रार्थना करने के लिए गया तो उसके बाद मैं सुबह वहां से 5 बजे से लेकर 9 बजे तक बैठा हूं। मैंने कहा अब आ रहे हैं, मैं प्रार्थना करता रहा लेकिन एक भी नहीं आया। और उसी समय जब वो टीम नहीं आई और उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने मुझे अंदर से कायल कर दिया। और मैं उस दिन से समझ गया था कि इन्होंने अपने ऊपर एक शराब को ले लिया, इन्होंने मेरा नहीं पवित्र आत्मा का अपमान किया और वो मेरी मिस्ट्री से चले गए। मैं आपको बताना चाहता हूं लेकिन कारण क्या था? कारण ये था क्योंकि वो अधीन नहीं थे। इसका मतलब कि कुछ लोग उनको शराब दे रहे थे। जब वो प्रार्थना करने जाते थे, लोगों के सिर पे हाथ रखते थे, दुष्ट आत्मा होती है। बहुत सारे पास्टर जो होते हैं वो जब सेवा करने लगते हैं तो उस समय में वो क्या करते हैं कि वो लोगों के घर जाते हैं, सेवा करते हैं। एक बार एक पास्टर हिमाचल से कार लेकर आ रहा था, तो उसी समय जब उसने वो वहां से प्रार्थना करके निकला, दुष्ट आत्मा तो निकल गई लेकिन आगे जाके उसकी कार पहाड़ी में गिर गई, पहाड़ी से नीचे गिर गई और उसे चोट लगी लेकिन बच तो गया। और आकर वो पूछने लगा तो पवित्र आत्मा ने एक भविष्यवक्ता को बताया और कहा, कह रहे बेटे इसकी कार क्यों गिरी है? कहता जिस दुष्ट आत्मा को ये निकाल कर आया था ना, कहता वो उसकी छत पर, कार की छत पर बैठ कर आई थी। इसका मतलब कि उसके अंदर एक घमंड का आत्मा काम कर रहा था कि आज तो मैंने बड़ी दुष्ट आत्मा निकाल दी, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता होता कि बाप ही होता है। कहता कि आपके सामने पता नहीं होता। कहता कि एक इकट्ठा झुंड होकर जब आप प्रार्थना ही करते हैं, इकट्ठे होकर परमेश्वर ने क्यों कहा, कह रहा 2 या 3 जन इकट्ठे होकर प्रार्थना करो। क्यों आप लाइव में इकट्ठे होकर बैठे प्रार्थना कर रहे हैं? क्यों मेरे चेले प्रार्थना कर रहे हैं? क्यों ये पास्टर लोग प्रार्थना कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि मैं इनके द्वारा जब इकट्ठे होते हैं तो उसी समय कह रहा है वो कुत्ते भागने लगते हैं, वो दुष्ट आत्माएं भागने लगती हैं, वो डरने लगती हैं। ये याद रखना। कहता है कि जब आप इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं तो मुसीबतें खत्म होने लगती हैं यीशु मसीह के नाम में। तो ये परमेश्वर का आत्मा है। कहता है कि आज रात मैं कह रहा हूं जितने मुझे लाइव देख रहे हैं, अगर आप इस मैसेज को समझ रहे हैं कि परमेश्वर, मैं समझ गया कि इसहाक की जो पत्नी रिबका थी, जिसको कहते हैं कि जब तक वो अधीन नहीं हुई, अपने पति की बात नहीं मानी, तब तक कहता है कि उसको बच्चा नहीं हुआ। जब तक कह रहे कि आप बात नहीं मानते वचन की, तो तब तक कहता है कहीं अगर आप प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी की वीडियोस हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं और आने वाले समय के बारे में प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी द्वारा पता लगाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रुकावटें रहती हैं बिजनेस में, हर चीज में, कोई ना कहीं धन में, चीजों में करे रुकावटें रहती हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं हाँ परमेश्वर मैं आपकी बातें मान लेता हूं, आज से अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर हाँ मैं सारी बातें मान लेता हूं आज से, और इसी समय परमेश्वर वो रुकावटें दूर करने लगता है यीशु मसीह के नाम में। योशू 23:10 में लिखा, कह रहा प्रार्थना करने वाला एक मनुष्य 1000, कह रहा कि 1000 दुष्टों को भगाएगा। मतलब प्रार्थना करने वाला कह रहा है कि व्यक्ति वो 1000 को भगा सकता है। एक मनुष्य, कितने? एक मनुष्य, एक प्रेयर वॉरियर 1000 मनुष्यों को, 1000 को। और लिखा कह रहा है कि तुम्हारा परमेश्वर अपने वचन के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ता है। इसका मतलब क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार, किसके अनुसार? मेरी बातों के अनुसार नहीं, अपनी बातों के अनुसार कहता है कि वो तुम्हारी ओर से लड़ता है। कह रहा है कि एक मनुष्य 1000 मनुष्यों को हरा सकता है। आपको पता है एक स्वर्गदूत लाखों कह रहा है लोगों का भला कर सकता है, एक रात के अंदर आशीष दे सकता है एक स्वर्गदूत। तो आप कह रहे हैं स्वर्गदूतों से कम नहीं है। परमेश्वर ने प्रेयर वॉरियर को कहता है वो बनाया है, बंधन तोड़ने वाला बनाया है। कहता है इन्होंने, ये जो पास्टर बैठे हैं, ये इन्होंने अपना घर छोड़ दिया, सरकारी नौकरी छोड़ दी। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि एम्स में नौकरी करते थे ये और बड़े बड़े पैसे कमाते थे, लेकिन परमेश्वर ने इनको अगुवाई किया और इन्होंने छोड़ दिया। मतलब याद
बड़ी बड़ी नौकरियां, घर परिवार छोड़ कर आए हैं, समर्पण करते हैं, ये जिनको जो मिलता है वो ले लेते हैं, मतलब कोई जिद नहीं है, इसका मतलब अधीन है, घमंड नहीं है इनके अंदर। परमेश्वर का आत्मा कहता है अगर आप अपनी लाइफ में बेशक चाहे सरकारी नौकरी करते हैं, टीचर है, आप कुछ भी हैं, लेकिन अगर आप इस रीति से चलेंगे कि परमेश्वर मुझे कहता है उन संसारिक चीजों की लालसा नहीं है, मुझे तो तेरी आत्मिक चीजों की लालसा है, मुझे तो उन आत्मिक बातों की लालसा है, अगर उन चीजों की लालसा है तो मैं कह रहा हूं आप कभी बढ़ेंगे नहीं। लेकिन अगर आपको आत्मिक बातों की लालसा है तो उसी समय परमेश्वर आपके जीवन में काम करना स्टार्ट करेगा यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब आप समझ जाओ कि पवित्र आत्मा कह रहा है कि बंधन तोड़ने के लिए कहता है 3 बार मुंह दिखाओ, और कहता है कि अगर आप 40% प्रार्थना करने लगे 40% बंधन टूट गया, पश्चाताप करते रहो। कहता है परमेश्वर ने कहता है कि आपने बपतिस्मा लिया, आत्मिक खतना कराया, शारीरिक खतना आपका हो चुका है, लेकिन अगर आत्मिक खतना आपने कराया तो पवित्र आत्मा आज रात कहता है कि 100% कहता है बंधन तोड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। यह आपको फैसला लेना है। कह रहा उत्पत्ति 25:26 में हम पढ़ते, देखो क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे। एक बहन थी, उसका पति नशे करता था, दुष्ट आत्माओं से झगड़ा हुआ था, और लॉकडाउन में चैनल के साथ, जब हमारे चैनल के साथ जुड़ा तो उसी समय जब उसके लिए प्रार्थना की गई तो उसी समय दुष्ट आत्मा नशे वाली उसको छोड़कर चली गई। तो वो लोग कहने लगे कि भाई हमारे साथ ये क्या हुआ, हमने बहुत प्रार्थना कराई, बहुत शरीर का खतना कराया, कभी यहाँ तागा बंधवा, कभी ये टिक्का लगा, कभी ये कर, कभी झाड़ा लगा, लेकिन ये कैसे हो गया। मैंने कहा, सिर्फ उस व्यक्ति को मैंने इतना ही कहा, मैंने कहा भाई आज तू लाइव देख रहा तू, और लोग तुझे लाखों लोग देख रहे हैं, अगर तू छुटकारा चाहता है तो इसी समय परमेश्वर के सामने अधीन हो जा, और इसी समय बोल दे कि आज से मैं शराब छोड़ना चाहता हूं। जैसे उसने कहा तो उसके अंदर से भूतड़ियां बोलने लगी नहीं 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 नहीं, तो इसी समय वो निकल कर चली गई। मैं कह रहा हूं कि आज बंधन टूटता जब है, जब आप अधीन हो जाते हैं परमेश्वर की बात मानने के लिए, जब आप पश्चाताप करने के लिए, उन पापों को छोड़ने के लिए, और आप कहता है कि परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए। हम पढ़ते, देखो क्या लिखा कि हाँ पढ़ेंगे, उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ और उसका नाम याकूब रखा गया। जब रिबका ने उनको जन्म दिया तब इसहाक 60 वर्ष का था। सारे बोलो हालेलुया। देखो जब कह रहे कि रिबका ने जन्म दिया तो समय याकूब और एसाव, कह रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है, पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए, जुड़वा बच्चे पैदा हो रहे हैं तो, और लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि उसका भाई जो है, कह रहा पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए था, मतलब उसके पीछे, मतलब ये दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, मतलब कि वो जब निकला तो उस समय में वो एक चीज दिखा रहा है, मतलब कि जब वो बच्चा पैदा हुआ तो यहाँ बाइबल बता रही है तो उस समय में कि वो अधीन था अपने भाई के, उसकी एड़ी पकड़ के, इसके एड़ी पकड़ कर चल रहा था, लेकिन वो अधीनता का एक साइन चल रहा था। लेकिन क्यों था ये, उसकी माँ कह रही थी ये बेटा बड़ा है, कि उसने ऐसे जो पीछे से आया हाथ पकड़ के एड़ी पकड़ के आया, उसने कहा ये छोटा बच्चा है, लेकिन नहीं, कुछ लोग सोचते हैं कि ये बड़ा है और ये छोटा है, छोटा नहीं था वो। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर वो ये साइन दे रहा था, कहता है कि इसकी एड़ी पर एक शराब है, इसकी एड़ी पर शराब है। जो बच्चा याकूब पैदा हुआ वो बचपन से एक सीन लेकर आया था, एक साइन लेकर आया था कि एसाव तेरी एड़ी पर एक शराप है। कहता है कि जो आदम की एड़ी पर शराप आया, याद रखना, कहता है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को एक शराप दिया था कि सांप तुम्हारी एड़ी पर ढसेगा, और उसी समय कहता है कि उस दिन से कहता है कि इंसान शरापित हो गया। और लेकिन जब याकूब जब उसको पकड़ कर आया था तो वो बता रहा था, कहता है कि आज कहता है कि हम कहता हमारे अंदर दम होगा, हम प्रार्थना करने वाले योद्धा होंगे, और कह रहा है ऐसे कह रहा है जो एडी कह रहा पकड़े हुआ, जिस सांप ने काटा था और हमें शराब दिया था, हम ये शराब तोड़वा देंगे यीशु मसीह के नाम में। तो आज भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, कहता है उनके पैरों में शराब होता है, उनकी एड़ियों पर शराब होता है, वो जहां जाते हैं शरापित होते हैं। इसलिए व्यवस्था विवरण में लिखा है एक जगह पर, कहता है कि धन्य हो तू जाए, कह रहा जहां जाए, कह रहा तेरे घर में आशीष आए, तेरे पैरों पर आशीष आए, तेरे हर चीज पर आशीष आए। धन्य हो तू बाहर जाते समय, धन्य हो तू घर आते समय, धन्य हो तू बिजनेस में, धन्य हो तू सेवकाई में। लेकिन कुछ लोगों को आपने देखा होगा, वो अगर आपके जहां पर पैर रखेंगे तो आपका काम डाउन हो जाएगा। आप कह रहा के पैर रखेंगे आपकी सेवा डाउन हो जाएगी। वो कहीं आपके पास आएंगे, चेक किया करते हैं, नॉली चेक किया, अगर आपके बाल एक कंगे में आ रहे हैं झड़के, औरतों को कुछ नहीं होता, लेकिन औरतों के 4-5 बाल आ जाए ना कंगे में, उनको टेंशन हो जाती है, हाय बाल उड़ने लगे हैं। तो इसका मतलब क्या है, बहुत सारी बहनें जानती हैं इस बात के लिए, पास्टर भी जानती हैं, अगर इनके बाल उड़ रहे हो
तो जब कंगे में आते हैं तो उसी समय टेंशन होती है। अगर आपका बिजनेस बार बार डाउन हो रहा है, बार बार नुकसान हो रहा है, बार बार घटी हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? श्राप है। यहां पर याकूब जो है, परमेश्वर ने याकूब के द्वारा बताया था कि इस बात के लिए कि बेटे एडी पर डसेगा, कि बाइबल बोलती है सांप तुम्हारी एडी पर डसेगा, ये एक श्राप था और कह रहा कि वो श्राप तोड़वाना है। आज से जहां तुम जाओगे कहता आशीर्वाद आएगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा, कहता है कि तुम 3 बार मुंह दिखाना, कह रहा तुम्हारे श्राप टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। यहां पर याकूब प्रार्थना करने वाला है। देखो याकूब ने प्रार्थना कैसे की, उसने कहा परमेश्वर अगर तू मेरे घर घराने परिवार बच्चे बिजनेस को संभाल कर रखे और कह रहा कि परमेश्वर मेरे सफर में मेरे साथ रहे, तो मैं तुझे दशवान दिया करूंगा और यहां पर तेरा खंबा खड़ा करूंगा जहां पर प्रार्थना किया करूंगा, प्रार्थना का भवन बनाऊंगा। परमेश्वर से प्रार्थना किया उसने। तो इसका मतलब अगर आज आप चाहते हैं कि आपके पैरों से शराब टूटे, अगर आप चाहते हैं कि आपके सिर से शराब टूटे, कर्जे का शराब टूटे, बीमारियों का शराब टूटे, बंधन टूटे, तो पवित्र आत्मा कहता है कि आपको अपनी एडी तक का जोर लगा देना है। आज सिर से लेकर एडी तक का जोर लगा देता है इंसान अपने बच्चों को कामयाब करने के लिए, लेकिन बिल्कुल कामयाब नहीं होता। लेकिन अगर आपने आज कह सिर से लेकर एडी तक नहीं, अगर आपने दिमाग का जोर लगा दिया ना, आपने प्रार्थना का जोर लगा दिया, आत्मिक खतना कर लिया, आत्मिक बातें अपनी शुरू कर दी प्रार्थना करने में, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा आज से शराब यीशु मसीह के नाम में। आज लोगों को नहीं पता, मसीह लोगों को कहता है कि आज वो जहां जाते हैं तो कह रहा है कई बार उनके बच्चे शराब पीने लगते हैं। मसीह लोगों के बच्चे कहता है उनके तलाक हो जाते हैं। मसीह लोगों के बच्चे थोड़े दिन के बाद कहता है कि काम में गड़बड़ हो जाती है। अरे कोई पास्टर भी, मैंने बहुत सारे विश्वासी लोगों को भी देखा कि वो उनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है। मैं हमेशा ये बोलता हूं कि परमेश्वर सिर से लेकर एडी तक शराब को तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में जब मैं किसी की प्रार्थना करता हूं। इसलिए क्योंकि बाइबल में हारून के बारे में भजन संहिता में लिखा, कह रहा है कि हारून के सिर से लेकर कुर्ते तक गया। कुर्ते का मतलब तेल ऊपर से लेकर नीचे तक गया। याद रखना, परमेश्वर ने आज के बाद जो वचन को सुन रहे हो, जो इस मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हो, आपको डरना नहीं, चिंता नहीं करना। अगर आप इस मिस्ट्री से प्यार करते हैं, सिर से लेकर एड़ी तक आपके ऊपर से शराब टूट गया यीशु मसीह के नाम में। और कह रहा है कि अब इसी समय आपका भला होने लगेगा, आपके ऊपर आशीर्वाद खुलने लगेंगे, आपके ऊपर पवित्र आत्मा का नूर आने लगेगा और आप आशीषित होने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।